भोपाल में पार्षद के टिकट के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने टिकट की मारामारी को नेट प्रैक्टिस करार दिया है। नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक चुनाव से पहले कांग्रेस नेट प्रैक्टिस करती है, यही उसकी संस्कृति है। बैठक शांतिपूर्ण हो जाती तो खबर थी। ये तो उनकी नेट प्रैक्टिस है जो चुनाव के पहले होती है। वो चुनाव के पहले कर रहे हैं, ये उनकी एक संस्कृति का अंग है। इसके माध्यम से वो आपके बीच, जनता के बीच आते हैं। कल भोपाल में पार्षद के टिकट की मांग को लेकर आपस में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए थे। फिर क्या हुआ? एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट शुरू हुई थी। लात घूंसे भी चलाए गए थे। इस घमासान के पीछे की वजह आपको ये बताते हैं कि जहांगीराबाद इलाके में पूर्व पार्षद और नए दावेदार इकट्ठा हुए थे। 5 वार्डों में टिकट की दावेदारी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए। वार्ड नंबर 41 में बाहरी लोगों को टिकट देने पर विवाद शुरू हो गया और इसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष की मौजूदगी में ही कांग्रेस कार्यकर्ता शुरू हो गए, आपस में ही भिड़ गए। ग्वालियर में बीजेपी की ओर से महापौर और पार्षद पद के लिए दावेदारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के संभागीय मुख्यालय पर टिकट चाहने वाले कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। अब तक पार्षद पद के लिए बीजेपी जिलाध्यक्ष को करीब 500 से 600 बायोडेटा मिल चुके हैं। उधर महापौर के पद के लिए आधा दर्जन उम्मीदवार लाइन में हैं। पार्टी जिलाध्यक्ष के मुताबिक सभी बायोडाटा संभागीय समिति में भेजे जाएंगे, जहां उनका टिकट फाइनल किया जाएगा। उधर दावेदारी करने वालों के मुताबिक उन्हें टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होते ही अब बीजेपी में दावेदारी का दौर शुरू हो गया। हम इस पर बीजेपी के संभागीय मुख्यालय पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो दावेदार हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और जो जिलाध्यक्ष हैं कमल माखीजानी जी, उनको अपने बायोडाटा सौंप रहे हैं। अब तक जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग 500 से अधिक बायोडाटा उनको प्राप्त हो चुके हैं। ग्वालियर के कुल 66 वार्ड हैं जिनमें प्रत्याशियों का चयन होना है। जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, किस तरीके से रायशुमारी कहें या फिर लोग अपनी दावेदारी अभी कर रहे हैं? देखिए, मैं कार्यालय पे पिछले 4-5 दिन से बैठ रहा हूँ और कार्यकर्ताओं की सुविधा के लिए बैठ रहा हूँ। लगभग 3-4 घंटे में बैठता हूँ तो जितने दावेदार जो लड़ने के इच्छुक हैं पार्षदी का चुनाव, वे सब अपना बायोडाटा लेकर आ रहे हैं और अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। और मेरा भी एक अध्यक्ष होने के नाते ये दायित्व है कि उनकी बात सुनूँ, उनके पक्ष को समिति के सामने रखूँ। अब तक कितने बायोडाटा मिले हैं और कितने जिलाध्यक्ष के लिए, महापौर के लिए? और महापौर के लिए 5-6 बायोडाटा आए हैं और पार्षदी के चूँकि 66 वार्ड हैं तो 500-600 बायोडाटा लोग दे गए हैं और लगातार आ रहे हैं। ये बैठे भी हुए। अंतिम मोहर किस तरीके से लगने वाली है इनके नाम पर? देखिए, समिति बनती है, जिला स्तरीय समिति भी बनती है और संभाग स्तरीय समिति भी बनती है। वो पार्टी अपने हिसाब से सर्वे भी कराती है और मंडल के अध्यक्ष भी नाम भेजते हैं। इन सबको कंपाइल करके जिला स्तरीय समिति के सामने रखा जाता है। जिला स्तरीय समिति भी एक पैनल बना के संभाग स्तरीय समिति को भेजती है। तो संभाग स्तरीय समिति से टिकट फाइनल होते हैं। यदि कहीं विवाद की स्थिति होती है तो प्रदेश स्तर पर एक अपील समिति बनती है, वहाँ भी पार्षदी के द्वारा अपील कर सकते हैं अगर संतुष्ट नहीं है निर्णय से। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं जो यहाँ अपना दावेदारी प्रस्तुत करने आए हैं। मैम, किस वार्ड से आप दावेदारी करने आए और क्यों आपको लगता है कि आपको टिकट दी? मैं वार्ड 33 से अपनी पार्षद पद के लिए दावेदारी करने आई हूँ और मुझे इसलिए लगता है कि मैं एक बहुत ही अच्छी कार्यकर्ता हूँ और मुझे अभी पार्टी में काफ़ी अच्छा सहयोग और सबका दिशा निर्देश मिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ मैं बहुत ही अच्छी कर्मठ और एक कार्यकर्ता हूँ, तो मुझे टिकट मिलना चाहिए। वैसे आप कौन से वार्ड से कर रहे हैं? वार्ड 21 से। वार्ड 21 को लगता है कि आपको टिकट? डॉक्टर अशोक कुमार राजपूत हूँ। मुझे 26 वर्ष अभी यहाँ ग्वालियर में राजनीति करते हुए जी मैं आत्मविश्वास के और अपने सहयोगी लोगों के साथ जी दावा करता हूँ कि वार्ड 21 की प्राथमिकता जीत से मैं तो ये कार्यकर्ता है, ये उत्साह से लबरेज है। ये कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से वो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनको ये पूरी उम्मीद है कि पार्टी उनको टिकट देगी, न केवल टिकट देगी बल्कि अपने वार्ड की सीट भी वो जीत कर आएंगे।
लेकिन अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर बीजेपी किन को अपना प्रत्याशी बनाती है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मानकों के मुताबिक सभी से चर्चा करके ही टिकट प्रत्याशियों को दिए जाएंगे। बीजेपी जिसे भी टिकट देगी उसका सभी लोग समर्थन करेंगे। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर हमारे पास 7 से 8 कार्यकर्ता हैं जो कि टिकट के लिए उपयुक्त है। क्राइटेरिया है जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं में से देखकर और सबसे चर्चा करके पार्टी तय करेगी। अब हमारे कई स्थानों पर 4-4, 6-6, 8-8 कार्यकर्ता हैं जो सब एक उसमें है, मतलब वो कोई को भी दे तो जीत सकते हैं। अधिकांश स्थानों पर जिसको भी पार्षद का टिकट पार्टी देगी उसका सभी लोग समर्थन करेंगे और कहीं पर भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव की जंग में राष्ट्रवाद की एंट्री हो गई है। शिवराज सरकार में संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कांग्रेस को इशारों में देशद्रोही करार दे दिया है। उषा ठाकुर ने कहा कि ये चुनाव देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच है। उषा ठाकुर के मुताबिक कांग्रेस की सरकार में देश की छवि खराब थी, जिसे मोदी सरकार ने सुधारा है। कोई संदेह नहीं इसमें। देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी देशभक्तों का दल है और कांग्रेस वो दल है जिसने सिवाय समस्या पैदा करने के इन 65 सालों में कुछ के नहीं किया। देश की साख को विश्व में दांव पर लगाया। हम भ्रष्टाचारियों के, हम चोरों के, हम गुनाहगारों के देश बन के रह गए थे। वो तो मोदी जी का प्रखर नेतृत्व है जिसने आज संपूर्ण विश्व में पुनः अपनी साख स्थापित की। नगरीय निकाय चुनावों को देशभक्त और देशद्रोहियों के बीच की जंग का बयान देकर मंत्री उषा ठाकुर ने सूबे की सियासत में एक नया घमासान छेड़ दिया है। अब मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने उषा ठाकुर के बयान को सही बताया है। पीसी शर्मा के मुताबिक ये चुनाव देशभक्त और देशद्रोहियों का मुकाबला है, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी देशभक्त है। पीसी शर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ निकाय चुनाव में ही नहीं बल्कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी जनता बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। इतना ही नहीं, पीसी शर्मा ने यहां तक कहा कि अगर बीजेपी की सरकार रही तो पूरी तरह से तानाशाही लागू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा है उषा ठाकुर जी। देशद्रोही और देशभक्तों के बीच में देशभक्त कौन हुए? कांग्रेसी। कांग्रेस जमात जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में जिन्होंने इस देश की आज़ादी दिलाई है, और डिक्टेटरशिप आज भी भारतीय जनता पार्टी में है। अगर ये एक आध दो बार और आ गए तो देश के अंदर फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगी। और इसलिए आने वाले चुनाव नगरीय निकाय से लेके पंचायत से लेके 2023 का विधानसभा से लेके इनका सफाया जनता कर देगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के देशभक्त बताने पर अब बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी देशभक्त है, लेकिन जनता ये मानने को तैयार नहीं है। पार्टी में सब कुछ विदेशी है। इसके साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी अब विपक्ष के लायक भी नहीं बची है। कांग्रेस देशभक्त कहाँ से हो गई? वहाँ तो जो कुछ है सब विदेश का ही माल है, देश का तो कुछ है ही नहीं है। तो देशभक्त कहाँ से हो गई? कांग्रेस का देशभक्ति से कोई संबंध है ही नहीं है। और जनता ने बता दिया कि देशभक्त कौन है, मोदी जी हैं कि कांग्रेस हैं, ये बता दिया। विपक्ष की पार्टी लायक भी नहीं बची देश में कांग्रेस पार्टी। और लगातार जिस तरह से कांग्रेस की जो हालत है वो अंतिम पड़ाव पे पहुंच रही है कांग्रेस। चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाना कर्मचारियों और अधिकारियों को भारी पड़ सकता है। बीमारी का बहाना बनाकर चुनाव ड्यूटी से बचने वाले कर्मचारियों के लिए भिंड कलेक्टर ने सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेश में कहा गया है कि बहाना बनाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे कर्मचारियों पर 20 साल की सेवा या फिर 50 साल की उम्र के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर के आदेश के बाद कर्मचारी अधिकारियों में हड़कंप है। हर तरफ कलेक्टर के आदेश की चर्चा हो रही है। कलेक्टर के आदेश से सचमुच बीमार चल रहे कर्मचारी भी परेशान हैं, जो वाकई बीमार होने की वजह से चुनाव ड्यूटी करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे में लोग अब दबी जुबान से आदेश पर फिर से विचार करने की मांग कर रहे हैं।
एसडीएम लाहौर है, उनको मैंने निर्देशित किया हूं तत्काल उसको जांच करा के उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी में उन सभी को जिसको भी रह गया हो तो उनको वोटर्स लिस्ट में नाम जोड़ के वोटर कार्ड तत्काल उपलब्ध करवाएं। और दूसरा, अगर विलंब हुआ हो तो विलंब के कारण दर्शाते हुए और जिम्मेदारी दर्शाते हुए मुझे प्रस्ताव दें और जिसके विरुद्ध कार्रवाई करना हो तो हम गंभीरता से लेकर इसमें कार्रवाई करेंगे।